मुझे आपकी जरूरत नहीं है मियाँ जी, लोग तो मेरे नाम से चलते हैं, बाबा जी सियालकोट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये मैं हूँ और ये अजीब सी है और यहाँ हम टिकटॉक बना रहे हैं। चल बोजड़ी के बखैर रागली, मैं हूँ लांजमार। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो उर्दू में बनाई थी और वो वीडियो लोगों को इतनी पसंद आई कि इनबॉक्स से लेकर कमेंट सेक्शन तक मुझे सिर्फ यही सुनने को मिला कि लांजमार भाई मजीद कुछ वीडियोस उर्दू में बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की ये वीडियो भी उर्दू में ही बना ली जाए और इस वीडियो में चंद उन बेकार टिकटॉकर्स की जख्मों पर नमक छिड़का जाए जो टिकटॉकर्स अपनी फजूल तरीन वीडियो से टिकटॉक के बदौलत न सिर्फ मुआशरे में गंद फैला रहे हैं बल्कि दिन ब दिन टिकटॉक पर अपनी वो फजूल तरीन वीडियोस में मजीद इजाफा करते हुए अपने गंद से मुआशरे में फैले हुए बदबू को भी मजीद बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उन फजूल तरीन वीडियोस बनाने वाले चंद टिकटॉकर्स के पिछवाड़े में आरिफ लोहार का चमटा घुसाते हुए उनसे ये पूछूंगा कि हाँ भाई, लेते हुए मजा आ रहा है या नहीं। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान में आजकल टिकटॉक का मिसाल मोहल्ले के उस खाली लावारिस प्लाट जैसा हो गया है जिस प्लाट में मोहल्ले के तमाम लोग अपने घरों का कचरा फेंकते हैं। लेकिन वो मोहल्ले के कचरे से भरा हुआ लावारिस प्लाट यानी खंडर भी टिकटॉक से 10 दर्जे इसलिए बेहतर है कि उस प्लाट से कम हफ्ता बाद तो म्युनिसिपल कमेटी वाले कचरा उठाने आ जाते हैं, मगर टिकटॉक वो वाहिद कचरे का डब्बा है जिसमें सालों का गंद जमा हुआ है और इस गंद को कोई साफ भी नहीं कर रहा, बल्कि टिकटॉक का ये गंद इतना बदबूदार है कि इसको साफ करने की किसी में हिम्मत ही नहीं है। इसलिए तो कई बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में यह पूरा कचरे का डब्बा यानी टिकटॉक ही बैन करवा दिया, मगर कुछ वक्त बैन रखने के बाद फिर दोबारा से अनबैन भी इसलिए करना पड़ा कि इन बेचारे टिकटॉकर्स की दाल रोटी भी तो इसी टिकटॉक से चल रही है। अगर टिकटॉक हमने ऐसे ही बैन रखा तो ये बेचारे तो भूख की वजह से ऐसे रोड पर आ जाएंगे जैसे यूनिवर्सिटीज में क्लास का एक आधा बदकिस्मत सीआर टीचर के टट्टे उठाने के बावजूद भी फेल होकर रोड पर आ जाता है। खैर आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और पिछवाड़े में आरिफ लोहार का पूरा चमटा घुसाने का सिलसिला शुरू करते हैं इस सर्कस के प्रेग्नेंट बंदर जैसी हरकतें करने वाले अकल के उस दुश्मन अली हैदराबादी से जिसके अंदर दो मुंह वाला कीड़ा दिन में तकरीबन 24 से 36 बार जागता है और इसे इस काम पर मजबूर करता है कि ये अपनी पेंट टखनों से ऊपर करके शर्ट के बटन खोलकर बुंड मरवाकर आईफोन लेने वाले लोंडे की तरह गलियों में वॉक करते हुए स्लो मोशन वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डालकर लोगों का जीना हराम करे। टिकटॉक आने से पहले इस जैसे लोंडे हाथ में 5 रुपए का ब्लेड लेकर हर चौक पर बैठे लोगों के टट्टे शेव किया करते थे, लेकिन फिर आ गया टिकटॉक तो अब इनका वो टट्टे शेव करने वाला कारोबार फिजिकल से डिजिटल हो गया और अब इस जैसे लोंडे वही टट्टे शेव करने वाला अपना बिजनेस टिकटॉक पर चलाते हैं। फिर इसके बाद आता है नदीम नानी वाला जिसका असल में नाम होना चाहिए था नदीम भोसड़ी वाला, क्योंकि ऐसे काम तो यह करता नहीं जिसे लोग अपनी नानियों और घर वालों के साथ बैठकर देख सके। हमेशा ये या तो किसी के ले रहा होगा या किसी को दे रहा होगा, मेरा मतलब आईफोन दे रहा होगा, आईफोन की बात कर रहा हूँ, और वो आईफोन भी इसलिए दे रहा होता है कि वो आईफोन लेने वाला आकर इसकी ले। अब मैंने गांड की बात की, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इसके अलावा मैंने एक जगह इसके बारे में सुना था कि ये मशहूर भी इसलिए हुआ है कि ये लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजेस देता रहता है। तब जाकर मैंने कुछ रिसर्च की इसके बारे में कि ये कैसे चैलेंजेस देता है, तो इसकी कुछ ऐसी वीडियोस मेरे सामने आई जिसमें ये लोगों को कह रहा होता है कि ऊंट पर वॉक करो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, चलती हुई ट्रेन पर वॉक करो मैं तुम्हें दुबई का टूर दूंगा, चलते हुए गीले शलवार में टट्टी कर लो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। अबे साले हलाल की कमाई से तो एक हरामी की तरह शक्ल रखने वाले लौंडे के पास इतना पैसा नहीं आता कि वो लोगों में आईफोन्स बांटता फिरे, जरूर तू कहीं दूसरा वाला धंधा करता होगा। फिर इसके बाद आती है एक और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा। यह वो वाहिद जन्नत है जो अपनी फहाशियों से लोगों को दोजख की तरफ ले जा रही है। वैसे तो ये मशहूर अपनी बड़ी बड़ी आंखों की वजह से हुई थी, लेकिन असल में लोग इसके बड़े बड़े कुछ और देखने के लिए इसकी वीडियोस देखते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अब बाकी महंगाई का तो पता नहीं, पर पाकिस्तान में साबुन और शैम्पू की महंगाई में इस जैसे बड़े बड़े हेडलाइट्स और बड़ी बड़ी तिजोरियां रखने वाली टिकटॉकर्स लड़कियों का हाथ है जो खुद तो आधे आधे कपड़ों में टिकटॉक पर फजूल तरीन वीडियोस बनाकर चली जाती है, लेकिन फिर वही वीडियोस जो शदीद तरीन सिंगल लौंडे देख देख कर साबुन की मदद से अपने हाथों का चमड़ा उतार देते हैं। कोरोना है ना तो हाथों को तो साबुन से बार बार धोना चाहिए। इसके बाद अब हम थोड़े छेद इस लंडे के मौलवी में करेंगे और फिर उसी जख्मों पर थोड़ा मिर्च मिसाला भी छिड़केंगे, क्योंकि ये नकली मौलवी टिकटॉक पर न सिर्फ गंद फैला रहा है बल्कि अपने कच्चे और निकम्मे कामों से दाढ़ी का भी मजाक उड़वा रहा होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने अपने परमानेंट जॉब सिर्फ इसलिए छोड़े कि वहां उनको उनकी दाढ़ियों की वजह से जज किया जाता था। दूसरी तरफ ये नकली मौलवी है जिसमें ये वाली गैरत तो बिल्कुल ही नहीं है कि मेरे मुंह पर दाढ़ी है तो लिहाजा मैं ये बेगैरती न करूं। रही बात शर्म और हया की, तो शर्म और हया भी इसके घर से पूरे 64 किलोमीटर दूर रहते होंगे, वरना अगर शर्म और हया की स्मेल भी इसके दरवाजे से गुजरती तो ये इतनी दाढ़ी होते हुए कभी ऐसी कच्ची हरकतें न
करता। पर क्या है ना, ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसे बेशुमार नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ रिमशा जैसी लड़की जिसको इस्लाम के बारे में तकरीबन इल्म है वो गंद फैला रही है, तो ये लंडे का मौलवी भी तो फैला सकता है। खैर, इसके बाद अब जरा डिस्कस करते हैं इस साइलेंट गर्ल को जिसने अपनी हरकत और करतूतों से साइलेंट लफ्ज का माना ही बदल दिया। वो ऐसे के नाम तो इसने अपना साइलेंट गर्ल रखा है, पर बाखुदा के इसमें साइलेंट गर्ल वाली एक भी निशानी नहीं है। बस जहाँ भी दिखाई देती है भौंकते हुए ही दिखाई देती है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है मियाँ जी, लोग तो मेरे नाम से जलते हैं बाबा जी सियालकोट। चल बोजड़ी के। और साथ में इस जुमले को बाथरूम, बेडरूम, टट्टी रूम, पेशाब रूम, इंडोर, आउटडोर, गाड़ी में, दिन में, रात में, हर जगह वीडियोस बनाते हुए बोल बोल कर इसने हमारी खोपड़ी के अंदर पड़े हुए दिमाग की दही बना ली के पावा जी सियालकोट और पावा जी सियालकोट। इसके इस बेसुर और गली में वाल्स के आइसक्रीम बेचने वाले की घंटी की तरह दिमाग से आर पार हो जाने वाले इस बेकार आवाज में मैं जब इसके मुंह से ये जुमला सुनता था बाबा जी सियालकोट, तो मेरा दिल करता था कि बंदा शलवार से नाड़ा उतार कर उस नाड़े से इसको किसी गधा रेडी के पीछे बांध दे और फिर गधे को कहे कि चल पुत्र, अब तूने इस चुड़ैल को पूरे 72 किलोमीटर घसीटने से पहले रुकना नहीं है, ताकि इसके अंदर जो ये दो मुंह वाला कीड़ा है ये इससे निकलकर बाहर आ जाए और इसके इस बेकार हरकतों से हमारी जान छूट जाए। अब इस तरह अगर एक एक टिकटॉकर की मैं लेना शुरू कर दूं तो इन पर पूरा 2 घंटे का फिल्म बन जाएगा। लेकिन फिर वो पिछली वीडियो की कहावत याद आई कि टट्टी में जितना हाथ मारोगे उतनी ही टट्टी बदबू करेगी। इसलिए मैंने चंद उन टिकटॉकर्स की ली जिनकी लेने को मेरा खून उबल रहा था कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं इन बेकार टिकटॉकर्स में आरिफ लोहार का पूरा चमटा घुसा कर इनके अंदर वाले फेफड़े इनसे मुंह के बल बाहर निकाल कर इनको इनके औकात याद दिलाऊं। क्योंकि क्या है ना भाई, बहुत बेहयाई फैला रखी है इन्होंने, और हम हर उस बंदे के पिछवाड़े में 6 इंच के कील ठोकेंगे जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाता है। खास तौर पर इस साइलेंट गर्ल जैसे टिकटॉक पर आई हुई गधे की बलगम से पैदा होने वाली लड़कियां तो पहले नंबर पर है हमारे रोस्टिंग लिस्ट में, क्योंकि वो किसी ने सच कहा है कि अगर मिंटू इन जैसे लड़कियों को टिकटॉक पर देख लेता तो वो कभी न लिखता कि औरत मजबूरी में तवाइफ बनती है, बल्कि इन जैसों के अंदर 2 मुंह वाला कीड़ा और मस्ती होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो और हमारा यूट्यूब चैनल लांजमार लाजिमी सब्सक्राइब कर लो। फ्यूचर में इसी तरह जरूरत पड़ने पर मजीद उर्दू के रोस्टिंग वीडियोस आ सकती है, नहीं तो आने वाली पश्तो रोस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा पामान। हो सके तो हम सियालकोटियों से रिश्ता कायम रखना। हम वहाँ काम आते हैं जहाँ सब छोड़ जाते हैं। बाबा बाबा जी जी सियालकोट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।